थिंकिंग, माउथ स्पीकिंग एंड हैंड्स एक्शन। ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए, then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for intelligence quotient, जिसको हम IQ बोलते हैं। यह बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए तीन बातें चाहिए। ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं। 350 पेज का ये पुस्तक है, मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पुस्तक न पढ़े। इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा। You'll be able to create that in your mind, what actually the author wants to tell you. And that creation of impression, that creation of an atmosphere in your mind will actually help you in, again I repeat, thinking right and rationally, speaking thoughtfully, and acting purposefully. Attitude से कितना बदलाव आ सकता है? अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी the amount of money that a person has, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है। Second, the amount of properties and status that a person has in society. Third was his job satisfaction, to what level he has. Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है। Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था। The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं। The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction, ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था। लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे। उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए। And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है। आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है, इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग।
in your life? कम कर दिया. It's just attitudes and thinking in your life, which is more important. वो ज्यादा important है. तो ये हुई attitudes के बारे में उसके महिमा की बातें. Now, how could attitude practically help you in life? That is more important. मैं अच्छी अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छे अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है. आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ. ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वाज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल्ड एटीट्यूड. What great people have thought about it. What the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की. अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ. तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज. ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का. क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई. वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं. बदलेगी, साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं. Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है. It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो एटीट्यूड से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life. क्योंकि आपका एटीट्यूड सही था, अभिगम राइट था. वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां 2 पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का. तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया. तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा. प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है. अरे आपने ये 2 पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है. प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे. 5000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा. वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं. अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है. वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था. 2 बार बोल गया, फिर वहां से चल निकला. प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद कोई शायद उसको मार भी दे. प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना. तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी
हमने उनको स्थिर देखा है। तो वो जो बोलते थे वो सही था। अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड, ही सेड, सो व्हाट,